नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, आईपैक ऐसी कंपनी जो चुनावी कैंपेन को संभालती है, बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर के चुनाव कैंपेन कराती है, बनाती है, माहौल बताती है, उनके लिए जो है कह लीजिए कि रणनीति तैयार कराती है। ऐसी कंपनी को चुनाव के बीचों बीच ईडी के छापेमारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कल के दिन चुनाव खत्म हुए पश्चिम बंगाल में और आज खबर यह आ रही है कि आईपैक के डायरेक्टर को नियमित जमानत दे दी गई है। जी हां दोस्तों, सोचिए कि ईडी पहले छापेमारी करती है, फिर गिरफ्तारी करती है और बाद में चुनाव खत्म होते ही आईपैक के डायरेक्टर को जमानत भी मिल जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी ने इस जमानत का विरोध भी नहीं किया। जी हां दोस्तों, विरोध भी नहीं किया। खबर कहां से आ रही है? खबर आ रही है बार एंड बेंच की खबर से। और खबर में दोस्तों लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा खबर आपको विस्तार से पढ़कर बता दूं। लिखा गया है, अदली कोर्ट ऑन अप्रैल 30 ग्रांटेड रेगुलर बेल टू द विनेश चंदेल, डायरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक, who was arrested by the enforcement director ED on April 13 in alleged money laundering case। यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने, यानी ईडी ने, डायरेक्टर ने, जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार करती है, कई लोगों की गिरफ्तारी करती है और यह मामला चुनाव तक पूरा हाईलाइट रहा। यानी 13 अप्रैल को हिरासत में लिया जाता है, सब कुछ छापेमारी की जाती है और जैसे ही चुनाव कल खत्म हुआ दोस्तों, 30 तारीख को यह खबर आ गई, यानी आज के दिन यह खबर आ गई कि ईडी आईपैक के जो डायरेक्टर हैं उनको जो है, यानी विनेश चंदेल को जो है जमानत मिल गई है। दोस्तों, खबर में लिखा गया है कि दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को विनेश चंदेल को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के डायरेक्टर को नियमित जमानत दे दी है। उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, ईडी ने 13 अप्रैल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल को यह आदेश उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। सोचिए दोस्तों, वो ईडी ने विरोध नहीं किया जिस ईडी ने चुनाव के बीचों बीच जा करके आईपैक के लोगों को परेशान किया, छापेमारी की, सब कुछ किया, गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया। लेकिन आज उस ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर को जमानत मिलने का विरोध नहीं किया। दोस्तों सोचिए, अदालत ने यह भी माना कि पीएमएलए के तहत अभियोजन द्वारा विरोध न करने के कारण ट्विन कंडीशन लागू नहीं होंगे। दोस्तों, ये जो ट्विन कंडीशन है, यानी दो तरीके की शर्तें होती हैं, यानी ये एक फेस फार्मेसी करके कुछ होता है जिसमें यह बताया जाता है कि पहले देख के समझ जाता है कि भाई इस पर लागू होगा कि नहीं होगा। दो चीजें होती हैं, वो कानूनी तौर पर जानने की जरूरत है, वो भी इसमें लागू नहीं होता है। ईडी के अनुसार कहा यह जा रहा है कि चंदेल पैक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं और 33% हिस्सेदारी हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एफआईआर के आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच खबर आ गई दोस्तों कि आईपैक के डायरेक्टर को अब बेल मिल गई है। सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी के पूरे चुनावों का चिट्ठा पर्चा, लेखा जोखा, कैंडिडेटों की लिस्ट, क्या चुनावी रणनीति है, कहां पर कौन सी बातें बोलनी है, कब कैसे माहौल बनाना है, यह सारा चिट्ठा पर्चा जो इस आईपैक की कंपनी के पास था, उस कंपनी को ही चुनाव के बीचों बीच शांत करा दिया गया। छापेमारी की गई। ममता बनर्जी ईडी के छापेमारी से नाराज होकर के सड़क पर बैठती, विरोध प्रदर्शन करती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और अंततः ममता बनर्जी को रोका जाता है और फिर गिरफ्तारी की जाती है आईपैक के कई लोगों को। और आज खबर आ रही है चुनाव जस्ट खत्म होने के बाद कि दिल्ली के कोर्ट ने, यानी पटियाला हाउस ने, आईपैक के जो डायरेक्टर हैं वहां से बेल मिल गई, जमानत मिल गई है और ईडी ने इस जमानत का विरोध भी नहीं किया। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि यह एक सोची समझी रणनीति थी या क्या थी? सुनिए कि सौरभ भारद्वाज अपने इस वीडियो में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार। बंगाल के चुनाव हो गए और आईपैक के उस फाउंडर डायरेक्टर को, जिसको चुनाव से पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज उसको बेल मिल गई और बेल भी लोअर कोर्ट से, जो कि मैंने कभी नहीं सुना कि ईडी की बेल लोअर कोर्ट से मिल जाए। मगर बेल इसलिए मिल गई क्योंकि सरकार ने, यानी कि ईडी ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया, यानी कि कहा कि साहब बेल देनी है तो दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझिए बंगाल के चुनाव हो गए। आईपैक
जो पिछले कई वर्षों से बंगाल के चुनावों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तैयारी करा रही थी, जिनके पास सारी स्ट्रैटेजी थी, जिनके पास सारी प्लानिंग थी, जिनके पास एक एक कैंडिडेट के प्रोफाइल थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे जीतेंगे उसके लिए व्यू रचना थी, उसके ऊपर चुनाव से कुछ दिनों पहले छापा मारा जाता है, ऑफिसों में छापा मारा जाता है, उनके फाउंडर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा, और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इतना प्रेशर बनाया जाता है कि बताया गया है कि आईपैक ने अपने ज्यादातर काम करने वाले एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का काम ना कर सकें। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, कल चुनाव खत्म हुआ और आज ईडी के डायरेक्टर को, माफ कीजिएगा, आईपैक के डायरेक्टर फाउंडर को बेल मिल गई। दोस्तों, इससे ज्यादा नंगा नाच प्रजातंत्र के अंदर एजेंसियों द्वारा क्या आपने देखा है? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, ईडी ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, केंद्र सरकार ने किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पे झोंका वो आप सब लोगों ने देखा। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, आरएसएस के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके से चुनाव जीतेंगे? अगर इस तरीके से आप थोड़ी बहुत सीटें बंगाल में बढ़ा भी लेंगे तो क्या ये पार्टी बनाई आपने इतने सालों का संघर्ष करके? ऐसी पार्टी जो एक चुनाव में सीट बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्या बचा? इतनी बेशर्मी, इतनी नंगाई, पार्टी विद अ डिफरेंस, क्या बचा? सोचिए। भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता भोग रहे हैं वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो सत्ता भोग रहे हैं, उनके बच्चे सत्ता भोग रहे हैं। आप लोग जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछा रहे थे, लड़ रहे थे, आरडब्ल्यू में गालियां दे रहे थे, रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोगों से कहते थे नहीं हम देशभक्त हैं, क्या बनाया आपने और क्या मिला आपको? सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, सुना आपने, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं मोदी शाह के कितनी बेहतरीन तानाशाही है, चुनाव के पहले आईपैक के लोगों को गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो, चुनाव के बाद ईडी का कमजोर विरोध करार अदालत से जमानत करा दो। वाह भाई ज्ञानेश कुमार, मान गए गुरु, गजब जवाब कराया है, मतलब गजब चुनाव कराया है। ये बात संजय सिंह जी कह रहे हैं और सवाल तो इलेक्शन कमीशन पर बार बार पूछा गया। खैर दोस्तों, चुनाव खत्म और आईपैक के डायरेक्टर को भी जमानत मिल गई महज 12 घंटे के अंदर, ठीक अगले दिन। इसको आप लेकर कैसे देखते हैं? इस पूरे मसले को लेकर कैसे देखते हैं? क्या सच में ममता बनर्जी का चुनाव खराब करने की कोशिश की गई जिसके तहत किया गया है, या असली वजह क्या? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।